बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर गांव था, हरा भरा, पेड़ों से भरा, जहां बच्चे खुले दिल से खेला करते थे। उस गांव के पास ही एक बड़ा जंगल था। जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे, लेकिन सबसे प्यारा पक्षी था नीलकंठ, नीले पंखों वाला, मधुर बोलने वाला। गांव के बच्चों को नीलकंठ बहुत पसंद था। रोज सुबह वह बच्चों की छत पर आकर बोलता, टिक टिक टिक, और बच्चे हंसते हुए कहते, नीलकंठ आया, नीलकंठ आया। गांव में 5 दोस्त थे, सोनू, मोनू, गुड्डी, रिंकू और छोटी सी मीरा। सब मिलकर एक प्रकृति मित्र टोली बनाना चाहते थे। उन्होंने तय किया कि वे हर दिन एक नया काम करेंगे, कभी पेड़ लगाएंगे, कभी पक्षियों के लिए दाना पानी रखेंगे, तो कभी नदियों की सफाई करेंगे। एक दिन सोनू ने कहा, क्यों न हम जंगल में जाकर जानवरों और पक्षियों की मदद करें। गुड्डी बोली, लेकिन जंगल तो बहुत बड़ा है, हम खो न जाएं। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर हम नीलकंठ से पूछें तो वह हमें रास्ता दिखा सकता है। अगले दिन जब नीलकंठ आया तो बच्चों ने उसे खाने के लिए बाजरे और पानी का प्याला दिया और कहा, नीलकंठ भाई, क्या आप हमें जंगल में ले चलोगे? नीलकंठ ने जैसे ही गर्दन हिलाई, बच्चों की खुशी का ठिकाना न रहा। टिक टिक टिक, नीलकंठ बोला और उड़ते हुए जंगल की ओर चल पड़ा। बच्चे भी अपने अपने बैग में खाना, पानी और बिस्किट भरकर निकल पड़े। जंगल की सैर पर। जंगल में हर ओर हरियाली थी, चहचहाहट थी और ठंडी हवा बह रही थी। नीलकंठ बच्चों को एक पुराने बरगद के पेड़ तक ले गया। वहां बहुत से पक्षी थे, तोता, मैना, बुलबुल और एक बूढ़ा उल्लू भी। उल्लू ने बच्चों को देखकर चश्मा ठीक किया और कहा, बच्चों, तुम यहाँ क्यों आए हो? सोनू बोला, हम आपकी मदद करने आए हैं। हम सब प्रकृति के दोस्त हैं। उल्लू मुस्कुराया, तो फिर एक काम करो, नदी के किनारे बहुत सारा कचरा है। अगर तुम उसे साफ कर दो तो सब जानवर बहुत खुश होंगे। बच्चों ने मिलकर नदी के किनारे पड़े प्लास्टिक, चिप्स के रैपर और बोतलें उठाईं। उन्होंने सूखी पत्तियों से एक बायो कंपोस्ट बनाने का तरीका भी सीखा। रिंकू ने कहा, हमें गांव में भी लोगों को बताना चाहिए कि कचरा जंगलों को कितना नुकसान पहुंचाता है। नीलकंठ खुशी से उड़ उड़कर तालियां बजा रहा था। टिक टिक टिक, वाह वाह वाह। शाम होते होते जानवरों ने बच्चों को एक पुरस्कार दिया, एक सुंदर सी लकड़ी की सीटी जिस पर जंगल के चित्र बने थे। उल्लू बोला, जब भी तुम्हें हमारी जरूरत हो इस सीटी को बजाना। मीरा ने सीटी बजाए, पूं पूं पूं, और सारी चिड़ियां झुंड में आकर नाचने लगीं। जब बच्चे गांव लौटे तो सबने उन्हें घेर लिया। कहाँ थे तुम लोग? बच्चों ने जंगल की सफाई, जानवरों की दोस्ती और नीलकंठ की मदद की पूरी कहानी सुनाई। शिक्षा, मॉरल ऑफ द स्टोरी। इस कहानी से बच्चों को ये सिखाया गया कि प्रकृति की रक्षा करना कितना जरूरी है और मिलकर काम करने से बड़ा काम भी आसान हो जाता है।